हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व करेंगे। इसमें जो है हमारे दो मेन मेथड हैं। एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, पूर्ण वर्ग बनाना। देखिए, हम बात करते हैं इस मेथड की। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर इक्वल टू 0 लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, आप मेथड को समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो x का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए डिवाइडिंग बाई a, ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैं a से भाग करता हूं। भाग करने पर देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर। आप समझ लीजिए a से भाग कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे इससे पहले कि हम जो कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड ले जाते। मैं इससे पहले ये कर देता और बेस्ट रहता। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, दूसरी साइड गया तो माइनस। तो डिवाइडिंग बाई ए बोथ साइड। अब आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर मुझे मिलता इक्वल टू माइनस सी बाई ए। आप देख लीजिए मेथड को, ए से ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अच्छे से देखिए, अभी यहाँ पर मैंने पहले क्या किया कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। ये मेन बात है यहाँ पर। यदि 1 नहीं है तो उसको बनाइए। यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a था, हमने यहाँ पर a से डिवाइड किया। दोबारा देखिए, पहले हम कांस्टेंट को दूसरी साइड लिख रहे हैं, उसके बाद में मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर b बाई ए। यही स्टेप है जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, b बाई ए है। अब आप इसको डिवाइड करोगे, ये रफ वर्क करके देखना है आप 2 से, क्या हो जाएगा b बाई 2a। आप देखिए जो भी हमें मिलता है उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है आपको। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस इसका स्क्वायर में ऐड कर रहा हूँ b बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगानी है, मैंने 4.1 में आपको बताई थी कि आइडेंटिटी याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और कई बार हम इसको भी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि प्लस की या माइनस की। ये यहाँ पर जो एक्स का कोएफिशिएंट उस पर डिपेंड करेगा। यदि ये प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी, यदि यहाँ पर माइनस आता तो यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी। तो देखिए अब यहाँ पर एक्स प्लस बी बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ये मिलता है। इसको जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम लेता हूँ 4a स्क्वायर, तो मुझे मिलता, देखिए इससे मल्टीप्लाई करते तो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। एक बार यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ तक एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में हम दोबारा से बताते हैं आपको। तो देखिए अगला स्टेप देख लीजिए, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर था, और ये यदि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर रूट बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए रूट, आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए रूट में कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया, मतलब वही एक एलिमेंट एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जैसे मान लो 16 दे रखा था, 16 को हम ये लिख सकते हैं रूट 4 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 16 रूट से और स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है तो 16 ही वैल्यू रहती है यहाँ पर। तो मैंने इसका रूट भी कर लिया और स्क्वायर भी कर लिया।
अब एक बात और बताता हूं, जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर में 16 है, तो एक्स की वैल्यू आएगी +-4। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर 16 ये मिल सकता है हमें 4 पे भी मिल सकता है और x बराबर -4 पे भी मिल सकता है, तो इसलिए इसको ये लिखेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रहे। जब आप x की जगह पे +4 रखते हो तो 16 मिलता है, यदि -4 रखते हो तो 16 मिलता है, तो इसलिए इसके आगे 2 सिंबल लगाते हैं कि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। तो अगला स्टेप मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखिए x + 2a इक्वल टू, ये स्केयर यहाँ से स्केयर दोनों हटा दिए मैंने, तो देखिए क्या मिलता, प्लस माइनस रूट लिखा, क्यों लिखा आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर 4ac/2a। देखिए हमारा क्वेश्चन मोस्टली जो मेथड है फिनिश होने वाला है। x, अब इसको दूसरी साइड लिखते हैं, तो 2ba ± रूट b² - 4ac/2a। देखिए x को ऐसे लिख देते हैं, -b ± रूट b² - 4ac/2a, क्योंकि दोनों के नीचे एक जैसा था। और लास्ट में आप लिख सकते हो, एक बार इसकी वैल्यू प्लस में लिख सकते हो और एक बार लिख सकते हो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। देखिए b² - 4ac/2a, ये दो वैल्यूज है हमारी। तो ये है हमारा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप एक बार दोबारा से देखिए, हम इसको रिवाइज करते हैं। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, सबसे पहले जो यहाँ पर कांस्टेंट उसको दूसरी साइड लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 बनाना है। यहाँ पर a था तो a से भाग कर दिया दोनों साइड, आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये मेन स्टेप ध्यान रखना है। दूसरा, आपको कोएफिशिएंट लेके चलना है x का कोएफिशिएंट यहाँ पे p/a है, इसको हमेशा 2 से डिवाइड करना, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया। 2 से भाग करने के बाद जो भी आता है उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऐड करने के बाद में इसको एडजस्ट किया मैंने, एलसीएम लेके ये सिंप्लीफाई किया। उसके बाद में मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर रखा है, देखिए यहाँ पर रूट भी किया और स्क्वायर भी। उसके बाद में स्क्वायर रूट को हटाया, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि भाई क्वेश्चन को सोल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके बाद नेक्स्ट मेथड देखेंगे। अगला मेथड देखिए हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, द्विघात सूत्र, ये हमारा तीसरा मेथड है। आपको ध्यान हो, पहले मेथड हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम गुणनखंड करते हैं। दूसरा भी किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और ये हमारा थर्ड मेथड है। तो द्विघात जो इक्वेशन होती है हमारी, द्विघात कोई भी इक्वेशन होगी, उसको सोल्व करने के 3 मेथड आप पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा इजी है आपको। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। ax² + bx + c = 0 है। यहाँ पे देखिए एक होता है d, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है d = b² - 4ac। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में भी इसका नाम दे रखा है, आप उसको देख लीजिए। d का फॉर्मूला ये होता है। अब इसके 3 नेचर होते हैं इसके, देखिए। इफ d > 0, 3 बात होंगी यहाँ पर। इफ d = 0 एंड थर्ड d < 0। देखिए यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, ग्रेटर है, यहाँ पर d < 0, मतलब d 0 से बड़ा है, मैं करके बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ पर 2 अलग अलग शून्यक होंगे, यहाँ पे मूल कह सकते हैं आप इसको, मूल होंगे। यदि d की वैल्यू > 0 है तो 2 अलग अलग मूल होंगे यहाँ पे, वास्तविक, ठीक है। यदि यहाँ पर d की वैल्यू 0 है, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, तो 2 समान मूल होंगे, ध्यान रहे आपको। और यदि दोनों की वैल्यू बराबर होंगी, यदि d < 0 है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई वास्तविक
मूल नहीं होगा। ध्यान रहे आपको, कोई भी नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, मतलब रियल। यहाँ पर ये होगा हमारा, इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक हमारा, ठीक है, इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये नेचर है इसका, डी कैसा निकलता है हमारा, यदि ग्रेटर देन टू 0, दो अलग अलग डी बराबर 0 के बराबर है, दो समान मूल होंगे। तो अब इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया था, यहाँ पर x को निकालने के लिए सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए, उसके बाद इसके नेचर है, और इसका फॉर्मूला होता है x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस। देखिए आप ध्यान से, अभी मैंने करके दिखाया था ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा द्विघात सूत्र है। कैसे है ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब आप x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस, एक बार प्लस में ले लीजिए, एक बार माइनस में ले लीजिए आप इसी को। देखिए ये ध्यान दीजिए, मैं कहाँ पर माइनस प्लस की बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि सारे कोई प्लस माइनस बना दो आप। ये जो दो सिंबल थे, एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में। ये जो माइनस बी आया है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, मेनी टाइम से पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी रहता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो तीनों फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सा इजी लगता है। यदि एग्जाम में मेंशन है तो वही लगाएंगे, अन्यथा आपको यदि मेंशन कर रखा है तो उस फॉर्मूले को लगाओगे, अन्यथा आप अपनी मर्जी से लगाइए कोई भी फॉर्मूला। अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, भाई हमें फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको इसको कैलकुलेट करना है। देखिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो एक बार डी को चेक कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि डी रूट्स एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं होते। एक बार देखिए डी की वैल्यू निकालता हूँ मैं, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे पहले, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो आप देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू है 3। अब डी की वैल्यू देखिए, डिस्क्रिमिनेंट -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, आप देख सकते हैं, -4 दूनी 8, 8 की 24 मतलब 25, ग्रेटर देन टू 0। तो यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है तो उसमें रूट्स एग्जिस्ट होंगे ही, ठीक है। ये तो मैंने आपको चेक करना सिखाया है, आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हो चाहो तो, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को छोड़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूर चेक करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सुन। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप देखिए एक बार, हम पहला स्टेप लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको राइट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर जो प्लस का 3 है, दूसरी साइड लिखा -3। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 2 है, हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर डिवाइडिंग बाई 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 बनाना है। तो देखिए 2x स्क्वायर बाई 2 -7x बटे 2 -3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि x स्क्वायर -7x बटे 2 बराबर है -3 बटे 2, ठीक है। अब देखिए x के साथ क्या आया है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -7 बटे 2 है, हम इसको 2 से भाग करते हैं, मतलब 7 बटे 2, 2 से भाग किया तो नीचे 2 लिखते हैं, मतलब बन गया यहाँ पे -7 बटे 4। अब इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे, मतलब 49 बटे 16 दोनों तरफ। देखिए आप अच्छे से, x के 7x बटे 2 प्लस 49 बटे 16 बराबर है -3 बटे 2 प्लस 49 बटे 16। देखिए इस स्टेप को हम दोबारा लिख रहे हैं, x स्क्वायर -7 बटे 2x प्लस 49 बटे 16 बराबर है -3 बटे 2 प्लस 49 बटे 16। पहले राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आप क्या लिखते हैं, इसको इसका एलसीएम लिया 16, तो यहाँ पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि 16 बन जाए, 8 से करेंगे तो 8 से 24 हो गया। आप देखिए प्लस में 49, ये मिलता है आपको 25 बटे 16।
तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस में 49/16 बराबर है 25/16। देखिए अब मैंने इसके बारे में एक आइडेंटिटी बताई थी आपको मेथड में ही, मैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दे रखा है, इससे ये यूज करूंगा मैं यहाँ पर। तो देखिए हमने किसका स्क्वायर ऐड किया था, ये था -7/4, तो यहाँ पर माइनस आया, वैसे भी माइनस था, 7/4 का स्क्वायर। ये यहाँ से लिख के यहाँ तक इसको ये लिखा, इस यू को यूज करते हुए आइडेंटिटी। और ये बनता है 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, 16 का 4 होता है, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे हम। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वही मिलेगा प्रीवियस स्टेप। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 7/4, स्क्वायर को हटाया बोथ साइड, तो प्लस माइनस हमने लिखा है यहाँ पर। अब देखिए इसको दूसरी साइड लिखा तो ये आता हमारे पास। अब x की वैल्यू एक बार मैं प्लस में लिख रहा हूँ, देखिए आप, और एक बार माइनस में लिख रहा हूँ। ये हो गया यहाँ पर देखिए 12/4, और यहाँ पे मिलता है 2/4 x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके बाद में, क्योंकि एक स्टेप रह गया। x मिलता है 12 को हमने 4 से कैंसिल किया तो 3 मिलता है, और 2/4 का मतलब 1/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, आपको ध्यान रहे, क्योंकि जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स होते हैं, मूल होते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने सोल्व किया इसको। इसके बाद में पार्ट 3 देखिए आप चाहो तो डी को चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली करना चाहो तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम डायरेक्टली करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 4√3x बराबर -4। ये जो कांस्टेंट था हमारा उसको दूसरी साइड लिखा हमने। अब हम 4 से डिवाइड करते हैं, आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस में √3x मिलता है -1। देखिए सारे को 4 से भाग कर लिया हमने यहाँ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने गलती लिख दिया भाई, यहाँ पर था +3 तो ये -3, ये मेरी मिस्टेक थी। जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें 3 था, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया था, थोड़ा सा चेंज किया। अब देखिए हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट, ये जो है, ये जो यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट साइड में, लिखने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क होता है हमारा हमें चेक करने के लिए। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट √3, अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया हमारा √3/2, आप देख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर जो है बोथ साइड ऐड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में √3, ये तो एज इट इज लिखा 3/4 -3/4 प्लस में 3/4, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में √3x प्लस में 3/4। ये देखिए दोनों तरफ जो दोनों टर्म एक जैसी थी 0 बन गया, तो ये मिलता है x प्लस, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हुए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये मिलता है √3/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू मिलती है यहाँ पर प्लस √3/2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के आगे आप प्लस माइनस लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0। तो x की वैल्यू -√3/2 ये मिलती है यहाँ पर। बट यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आपको d के बारे में बताया था, यदि d ऐसा हो 0 तो याद हो आपको 2 समान मूल मिलेंगे, तो आप इसको एक बार और लिख दीजिए, ठीक है। और d से भी आप इसको चेक कर सकते थे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, बाकी जो इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन के जो पार्ट रह गए उनको ट्राई कीजिए। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 2 पार्ट आपको बताए। अब आपको बताऊं मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें एक आ गया कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज कीजिए। तो हम पहले थर्ड पार्ट को ही देखते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फिर और कोई पार्ट देखेंगे। मैं अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करूंगा। देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, पहले तो डी की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से और उसके बाद में ये फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर। आप देखिए दोनों में क्या फर्क रहता है। देखिए यहाँ हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, तो मुझे मिलता है यहाँ पर a मिलता है 4, b मिलता है 4√3 और c मिलता है 3। तो देखिए d की वैल्यू क्या मिलती है, b² मतलब इसका स्क्वायर करते हैं माइनस में 4 फॉर्मूले के अनुसार, और ये 4 ये लिखा, c की जगह पे 3 लिखा। देखिए 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, और आपको बता दूं √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो मतलब √3 को हमने 2 बार लिखना है, क्या हो जाता 3, याद रहे आपको।
तो ये होगा 16 गुणा में 3, 4 चौक 16, 16 थी 48। देखिए ये भी 48 माइनस 48 बराबर है 0, अर्थात इसके दो समान मूल होंगे, 2 इक्वल रूट्स। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले को इसको यूज करते हैं, x बराबर माइनस b की वैल्यू, ये माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b की जगह पे लिखा 4√3 और डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे आया 0, और ये था यहाँ पर 2 गुणा में a, देख सकते हैं आप। तो इससे ये कैंसिल हो गया। चलो अगले स्टेप में करते हैं कैंसिल। x बराबर है माइनस 4√3/2, 2 गुणा में 4, इससे कैंसिल किया तो x की वैल्यू माइनस √3/2। देखिए दो समान मूल थे, तो एक बार इसको फिर से लिख दीजिए आप। ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया, ये कंप्लीटिंग द स्केल मेथड से किया। आप देख सकते हैं आंसर हमारे दोनों के सेम है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड आपको इजी लगता है। एक पार्ट को और करते हैं क्वाड्रेटिक, उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखिए आप इसको द्विघात सूत्र से हम सोल्व करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, bx + c = 0। देखिए कंपेयर करो इसको, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू, देखिए यहाँ पर इसके साथ में x के साथ कुछ नहीं आया तो मतलब 1 होता है, ये अंडरस्टूड बात है। यहाँ पर c की वैल्यू 4। सबसे पहले d, b² माइनस में 4ac, देखिए b की जगह पे 1 लिखा, माइनस 4 गुणा में 2 गुणा में 4। आप देख लीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक देखिए यहाँ पर 32, मतलब माइनस 31 होगी। ये लेस देन टू 0 है, 0 से छोटा है, तो देखिए यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट हियर। क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि लेस देन टू 0 आया। यदि वो पॉजिटिव आता तो हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ माइनस b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac/2a, इस फॉर्मूले को लगाते हैं। बट ये लेस देन टू 0 तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। एक बात और बता देता हूँ, x को आप ये भी लिख सकते हैं, सीधा यहाँ पे d लिख सकते हैं, क्योंकि d की वैल्यू ये होती है, ये ध्यान रहे आप। इसके बाद आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट x माइनस 1/x = 3, ऐसा आपको गिवन है। यहाँ पर हमें इसके रूट्स निकालने हैं। देखिए x² - 1, x से मल्टीप्लाई किया जिसके नीचे नहीं आया, एक तरह से एलसीएम लिया मैंने 3x, तो x² साइड चेंज करता हूँ, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार और दोबारा से देखिए, x से मल्टीप्लाई किया x माइनस 1/x, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये मिलता है x² - 1 बराबर है 3x, क्योंकि ये सारे के नीचे आ गया तो अब आप x को हटा सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए x², इसको साइड चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, x² माइनस में 3x - 1 बराबर है 0। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए उसके बाद में अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को बताता हूँ। यहाँ पर इसके साथ कंपेयर कीजिए, क्योंकि वही इजी लगता है। आप देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। b कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले, b² - 4ac, b की जगह पे -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -1। देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया +4, तो ये हो गया 13 ग्रेटर देन टू 0। तो वास्तविक मूल होंगे यहाँ पर अलग अलग होंगे, ये भी ध्यान रखें, 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे यहाँ पर। ठीक है, x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट d/2 में, देखिए माइनस b की जगह पे लिखी, b की वैल्यू थी यहाँ पे -3 ब्रैकेट में लिखी, प्लस माइनस इसकी वैल्यू √13 आई थी, हमने लिख दिया एज चीज, क्योंकि d हमने निकाला 13, रूट में लिख दिया। अब 2 गुणा में एक की जगह पे 3 प्लस माइनस √13/2, तो x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख दीजिए आप इसको, और एक बार लिख दिए ऐसे माइनस में। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, 1/x + 4 माइनस में 1/x - 7 = 11/30। सोल्व करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम इसका एलसीएम लिखते हैं, x + 4, ध्यान से देखिए x - 4, इससे मल्टीप्लाई किया 1 से, ये हो गया यहाँ पे माइनस का निशान एज इट इज लिखा, सी केयरफुली 11/30। देखिए
x माइनस 7, ब्रैकेट को ओपन किया, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट को नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, x को एक्स स्क्वायर माइनस 7x, x से मल्टीप्लाई किया, अब 4 से प्लस 4x माइनस 728 बराबर है 11/30, इससे कैंसिल प्लस माइनस, देखिए 7 और 4 11 होते हैं माइनस के, x के ये मिलता है, देखिए यहाँ से माइनस के तो 7 और प्लस के 4 बराबर -3, ये आपको समझ में आना चाहिए। 3x हो गया यहाँ पर -28 बराबर 11/30। देखिए आगे हम क्या करते हैं, -11 और मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 11 है और x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 28 है। देखिए 11 से 11 को कैंसिल कर सकते हैं, ये मिलता है -30 बराबर है x स्क्वायर माइनस में 30 3x माइनस 28। देखिए आप x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर है -30 था, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये कर दिया मैंने प्लस साइड चेंज करने पर, क्योंकि माइनस से प्लस बन जाता है। x स्क्वायर माइनस 3x ये बन गया प्लस के 2 बराबर है 0। अब आप पे डिपेंड करता है किस मेथड से करना चाहो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दे रखा है, एक स्टेप हमारा कम हो गया, ये बहुत बढ़िया बात है। अब हम 2 को दूसरी साइड लिखते हैं तो माइनस हो गया, आप देख लीजिए। उसके बाद में x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर वो दे रखा -3, इसको 2 से भाग किया तो -3/2 ही रहेगा। इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे बोथ साइड। देखिए इसका स्क्वायर होता है 9/4 बराबर है 2 प्लस 9/4। आप देख लीजिए ये मिलता है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 9/4। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस के 9/4 मतलब 1/4, और इसको भी ये लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। एक स्टेप में बहुत कुछ किया मैंने। उसके बाद में आपको पता होगा यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ पे माइनस है तो ये लिखिए 3/2। क्यों? क्योंकि ये देखिए आप किसका स्क्वायर था यहाँ पर, कि 3/2 का ही था, ये 1/2 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू मिलती है आपको प्लस माइनस 1/2। देखिए x बराबर है, इसको हमने दूसरी साइड लिखा, आप देख लीजिए। बाकी पार्ट जो रहेगा उसको देखिए यहाँ लिखता हूँ। एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार हम लिखेंगे इसको माइनस में, तो ये 4/2 हो गया और 2/2 हो गया। x की वैल्यू 2 और 1 मिलती है, आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो आया राइट है कि रॉन्ग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, आपने 9th क्लास में सीखा होगा। x की जगह पे 1 पुट करके देखिए, यहाँ 1 - 3 + 2, 2 और 1 3 में से 3 गया तो 0। अब 2 पुट करके देखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 - 3 दूनी 6 प्लस में 2, देखिए यहाँ पर 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब हम इक्वेशन बना के देंगे आपको, बाकी सॉल्व करना है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। देखिए रहमान की आयु 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद उसकी आयु का जो व्युत्क्रम है, ठीक है, वो दे रखा है 1/3 बन जाता है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए हिंदी में लिखता हूँ, माना रहमान की वर्तमान आयु ये दे रखी है आपको, x वर्ष हमने मान ली। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, रहमान की 3 वर्ष पहले की आयु तथा 5 वर्ष बाद के आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 दे रखा था। तुमने वर्तमान आयु माना, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। अब 3 वर्ष पहले की बात करते हैं। ये हमने पहली एक्सरसाइज में भी किया था, 4.1 में भी, 2 में भी हमने देखा था, और 3rd चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। 3 years ago, ठीक है, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु। जब भी पहले की बात करते हैं तो आयु को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बन जाती है। अब उसके बाद देखिए 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 years, उसकी आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होता है 1/x - 3 प्लस इन दोनों का सम जो बनता है वो हमारा 1/3 बनता है। अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था 3 का सेकंड पार्ट, वो इसी पे डिपेंड कर रहा था। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देता हूँ आपको। एलसीएम लीजिए, x इसको एज इट इज लिखा है यहाँ पर, और x + 5
इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x प्लस 5 हो गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलता है आपको 1/3। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस, देख सकते हैं 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस में 5x हो गया माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए चलो लिख लेते हैं 2x प्लस के 2 इसके साथ और इसको इसके साथ, देखिए x स्क्वायर माइनस में ये प्लस का 5 और माइनस के 3 तो प्लस के 2 बचते हैं यहाँ पर। देखिए 6x प्लस 6 बराबर है x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15। इसको साइड चेंज करते हैं, माइनस 6x माइनस 6 बराबर है 0, x स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 4x और यहाँ पे माइनस 21 बराबर है 0। आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इक्वेशन बना दी है, उसके बाद आप x की वैल्यू निकालिए, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ए क्लास टेस्ट, एक कक्षा में टेस्ट होता है, सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के गणित और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, अंक है, उनका योग दे रखा 30। तो देखिए माना शेफाली के गणित में, मान लो आपकी मर्जी है, गणित में प्राप्त अंक कि उसने लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू x, हमने मान ली भाई गणित में उसको x अंक मिलते हैं। तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पे अंग्रेजी जिसको हम कहेंगे, अंग्रेजी में इसको होंगे क्योंकि दोनों का योग जो दे रखा 30 था, तो 30 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि x प्लस में 30 माइनस एक्स को चेक करके देखिए 30 मिलेगा, इसलिए ऐसा लिखा हमने। अब देखिए had she got 2 marks more in mathematics according to क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए गणित में उसके x अंक थे, वो कहता गणित में उसके 2 अंक ज्यादा मिलते, एंड 3 marks less in English, और 3 अंक उसके इंग्लिश में कम हो जाते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। तो उनके अंकों का जो गुणन प्रोडक्ट होता है वो 210 होता है। देखिए x प्लस 2, यहाँ पर ये हो जाता है 27 माइनस में x बराबर है 210, आप देख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, x को मल्टीप्लाई किया 27x माइनस में x के 27 दूनी 54 माइनस के 2x, माइनस में इसको भी साइड में चेंज कर लिया, माइनस x के, देखिए ये और ये मिलता है आपको 25x, क्योंकि 27 में से 2 को घटाया हमने, 210 में से 55 को घटाते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे से 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे 10 5 156 बराबर है 0। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो सिंबल बदल जाएंगे। अब आपको x निकालना है, ठीक है, कोई भी मेथड लगाइए, मान के चलिए x की वैल्यू आती है मेरी 17, ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है या 13 भी आ सकता है, आप चेक कर लीजिए एक बार, वो आप पे डिपेंड करेगा आफ्टर दिस सॉल्विंग, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद में x की वैल्यू ये आएंगी, तो आप ये लिखेंगे कि भाई गणित में जब x की वैल्यू 17 है तो इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस 17 मतलब 13, 2 बार आपको लिखना, और x की वैल्यू जब 13 है तो इसमें मिलेंगे आपको 17। एक बार आप जरूर चेक कीजिए, हो सकता है यहाँ पे 12 और 18 हो, ये मैंने वैसे ही माना है, यहाँ ये मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं लिखा है, आप इसको चेक कीजिए, क्योंकि दोनों का योग जो दे रखा 30 है, ये भी तो पॉसिबल है, यहाँ पर 20 मिल जाए यार आपको 10 मिल जाए, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। देखिए एक आयताकार दे रखा है, यहाँ पर आयत दे रखा है, जिसका जो विकर्ण है वो जो उसकी सबसे छोटी भुजा उससे 60 मीटर अधिक है। हम बात करते हैं आयत की, रेक्टेंगल की, तो ये हमारा रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। लेट जो शॉर्टर साइड है, बल्कि शॉर्टेस्ट लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए आप, लेट शॉर्टेस्ट साइड हमने x मीटर मान ली, मतलब सबसे छोटी भुजा वो x होगी, यहाँ ये मान लिया हमने x, ठीक है, x मीटर। डायगोनल ऑफ, ये होता हमारा विकर्ण, डायगोनल जिसको विकर्ण कहते हैं हिंदी में, ये बेस होता है, आधार,
ठीक है, ये एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हो, ठीक है। इफ द लोंगर साइड, देखिए यहाँ पर लोंगर साइड हमने मानी क्या दे रखी, देखिए इफ द लोंगर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, छोटी से जो है 30 मीटर अधिक है, तो 30 मीटर हमने अधिक लिखी यहाँ पर। शॉर्टेस्ट की जगह पे यहाँ पर भी आप शॉर्टर ही लिखो, ठीक है। तो लंबी भुजा जो है यहाँ पर वो x + 30, इससे 30 मीटर अधिक थी, तो ये होगी हमारी x + 30। और डायगोनल इसका 60 मीटर दे रखा है यहाँ पर। इफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर, देखिए दोबारा बताता हूँ मैं, यहाँ पे जो डायगोनल है हमारा विकर्ण, वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो x + में 60, अधिक का मतलब यहाँ पे ऐड करना होता है। आप देखिए इसको लिखा हमने x + में 60 और ये x हो गया। हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं इसको देखिए ABCD लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल बन गई हमारी रेक्टेंगल, बल्कि यहाँ पे राइट एंगल बन जाती है हमारी, ठीक है। उसमें होता है पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। तो यहाँ पे कर्ण है x + 60, देखिए इसका स्क्वायर, आधार है x + 30 और ये लंब था x के, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बल्कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, आधार को यहाँ पर ये ठीक लिखा है, लंब x लिखा है, ठीक है। शॉर्टर साइड लंबी भुजा ये थी हमारी, सबसे छोटी भुजा तो हमने x मान लिया यहाँ पर लंब, ठीक है। आधार हमारा है लंबी भुजा और विकर्ण है x + 60। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाते हैं, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। देखिए x के 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120x प्लस में 3600, क्योंकि देखिए 6 का हो जाता 36 और एक 0 थी तो डबल 0 हो जाएंगे। देखिए x² प्लस में यहाँ पे 60x प्लस में 900 प्लस में x² से x² कैंसिल। देखिए मैं इसको पहले लिखता हूँ, x² प्लस में 60x प्लस में 900 माइनस में 120x माइनस में 3600 बराबर है 0। x के सब्ट्रैक्ट किया 60x, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया -2700 हो गया बराबर है 0। इसके बाद में आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं देखिए इसको फैक्टराइजेशन से कर ही देता हूँ। x के इसके फैक्टर बनते हैं 90x प्लस के 30x, आप चेक कर लीजिए -200, ये लिखा है जी की x कॉमन निकाला x -90 हो गया, प्लस 30 को कॉमन निकाला x -90 बराबर है 0। फैक्टर बन जाते हैं x + 30 और x -90 बराबर है 0। x की दो वैल्यू आती है, 0 पुट करने पर x -30, इसको छोड़ देंगे और x -90 बराबर है 0, x की वैल्यू 90 है, इसको लेके चलते हैं। तो जो सबसे छोटी भुजा है वो 90 हो जाएगी, आप चेक करना, ये हो जाएगी हमारी 120 और ये हो जाएगी 150, आप चेक कर सकते हैं। दैट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर 180 दे रखा है। देखिए यहाँ पर माना बड़ी संख्या हमने मान लिया यहाँ पर x, क्योंकि अंतर तभी संभव हो सकता है एक छोटी हो एक बड़ी हो। स्मॉलर नंबर बिगर नंबर हमने मान लिया, तो छोटी संख्या हमने क्या मानी, देखिए यहाँ पर स्मॉलर नंबर y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके वर्गों का अंतर दे रखा है आपको 180, ये पहली स्टेटमेंट होगी। उसके बाद में देखिए द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो छोटी संख्या है, जो छोटा नंबर है यहाँ पर, उसका वर्ग जो स्क्वायर है उसका बड़ी संख्या के 8 गुणे के बराबर है। बस यही से स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, ये सेकंड स्टेटमेंट थी। अब y स्क्वायर की जगह पर मैं 8x लिखता हूँ, देखिए 8x, और इसको भी साइड चेंज करिए। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे सोल्व करते हो। फैक्टराइजेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं हम चाहे तो। यहाँ पर गुणा करें तो 180 आता है और प्लस माइनस करें तो 8 आता है। आप सोचिए यहाँ पर क्या पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो हम दूसरा मेथड है डिस्क्रिमिनेंट वाला, वो लगा लेंगे, यहाँ पर फटाफट हो जाएगा उससे भी, ठीक है। डी में वैल्यू रखते हैं, देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर -8 का स्क्वायर -4 गुणा में -180 लिख दिया, गुणा में 1 था, ये हो गया 64,
18 चौके 72 होता है। देखिए 7264 आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालते हैं, -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। b की जगह पे -8 था तो प्लस हो गया। देखिए 7264 ये लिखा और 2 गुणा में 1 तो 8 प्लस माइनस। अब इसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना। देखिए 7264 का स्क्वायर रूट ऐसे हम निकालते हैं। आपको ध्यान होगा 8वीं क्लास में आपने सीखा था, हम यहाँ पे टेबल ऐसे लिखते हैं कि भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 4 से, 10 को 10 से, 5 को 5 से। तो इसके नजदीक देखिए किसकी टेबल जाती है। 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है। तो 8 पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे 64 बनता है हमारा, देख सकते हैं, क्योंकि 9 का ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे 12 में से 8 गए तो 12 में से 4 गए तो 8, और ये 64 का पेड़ उतारते हैं, इसका दुगना लिखते हैं, 8 दूनी 16। यहाँ पे 4 आया है, 4 जो टेबल में आता है तो 2 की में आता है, 8 की में, आप देख सकते हैं। यदि हम इसको और यहाँ पर एक डिजिट लिखना है, ठीक है, यदि मैं 2 से करता तो क्या बनता, 4 16 दूनी 32, नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं यहाँ पर देखिए 8 से करके देखता हूँ, ठीक है। 1 मिनट हो सकता है कहीं पे मिस्टेक की हो, मैं जस्ट ए मिनट। डिफरेंस ये हो गया, स्क्वायर रूट वाला नंबर इज 8 टाइम का लार्जर नंबर, ठीक है। ये टेक्स्ट लिख दिया हमने, ये भी प्लस 72, ठीक है, 72 ठीक है, 8 का 64 ठीक है, सब कुछ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है। 18 चौके जो होता है 72 होता है, ये 7200 लिख दिया मैंने, ये गलत लिखा है। ये 720 होना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए गलत ही मेरा। देखिए 720 के अंदर हम 64 को ऐड करते, हमें क्या मिलता, 4 ये 8, 784 मिलता। मैं इतना लंबा चौड़ा जो कर रहा हूँ ये गलत था, ये 7264 लिखा है, गलत लिखा मैंने। अब इसको दोबारा देखिए, ये था हमारा 784, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट आप देख सकते हैं, वैसे तो ये आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, नहीं तो मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ। देखिए जो हम कर रहे थे, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 को 3 से, तो 2 पे गए, यहाँ पे 28 बनता है हमारा, देख सकते हैं। 4 पे गए, यहाँ पे 3, 2 दूनी 4। अब जो हमारा 8 4 आता है, या तो 2 पे आता है या 8 के पहाड़े में, 2 से तो होगा नहीं तो 8 पे जाएगा। 28 का स्क्वायर रूट बनता है, ये आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू प्लस माइनस, यहाँ पे 28 हो गया बटे में 2। देखिए एक बार हम इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार हम इसको लिखते हैं माइनस में। 8 और 28 हमारे होते हैं 36 बटे 2। 8 में से 28 गए तो -20 बटे में 2। x की वैल्यू आती है 18 और माइनस के 10, -10 को हटा दीजिए तो x लेके चलेंगे आप 18। अब देखिए एक संख्या तो में मिल गई, दूसरी भी निकालनी है। यहाँ पर दूसरी के लिए मैं यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर 8 गुणा के 18 गुणा 144 होता है, वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस 12, तो वाई की वैल्यू 12। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या हमारी 18 होगी और छोटी 12। अब यहाँ पर देखें कि डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इक्वल टू 180 होता है कि नहीं होता। 18 का होता है 324 और 12 का होता है 144। आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए, यहाँ पे 0 8 180 मीन्स जो हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली वो राइट है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए माना रेल की सामान्य चाल x किलोमीटर पर आवर और दूरी है यहाँ पर 360 किलोमीटर। देखिए आप अच्छे से, ठीक है। हम आपको बताना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जो दूरी होती है वो स्पीड चाल गुणा में समय होता है, और यदि आपको समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल। आप इस बात को ध्यान रखिए, मतलब जो टाइम होता है हमारा वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, याद रखिए, इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर समय कितना लगेगा, दूरी थी 360 और चाल थी x, आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, if the speed had been 5 किलोमीटर मोर, यदि चाल को बढ़ा दिया गया, मतलब बढ़ी हुई चाल
x प्लस में 5 किलोमीटर। तो अब समय कितना भाई, दूरी तो 360 ही है हमारी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर से बढ़ा देते हैं तो 1 घंटा कम समय लगता है। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि किसमें समय ज्यादा लगा। जब हम सामान्य चाल से चलते हैं तो हमें समय लगता है 360/x। जब आप स्पीड को बढ़ा देते हैं तो ये समय लगता है। आपको ध्यान रहे, एक तो आप नॉर्मल वे से जा रहे हैं तो समय आपको ज्यादा लगेगा, जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो समय कम लगता है। मीन्स इसमें समय ज्यादा लगा। तो देखिए 360/x माइनस में 360x प्लस में 5 बराबर है 1, क्योंकि 1 घंटे का अंतर था। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 360 को कॉमन निकाल दिया, 1/x माइनस में 1/x जमा के 5 बराबर है 1, एज इट इज लिखा। देखिए 360 x से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, x के प्लस में 5x बराबर 1, इसे कैंसिल, ये हो गया 360 गुणा के 5 बराबर है x के जमा के 5x। तो x के जमा के 5x माइनस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, बराबर है 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसके बाद में आप इसकी चाल निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9/3/8 आवर्स। 2 नल है जो किसी भी टैंक को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. एक जो बड़ा डायमीटर वाला जो टैप है, नल है, वो उसको 10 घंटे कम ले, छोटे से 10 घंटे कम समय लेता है उसको भरने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों के द्वारा कितना समय लिया जाता है। देखिए माना छोटा नल समय लेता है x घंटे, x आवर्स, ठीक है, तो बड़ा उससे 10 घंटे कम, ठीक है, इतने घंटे में बढ़ता है भाई x घंटे में। तो 1 घंटे के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। टोटल टाइम था हमारा 9/3/8 आवर्स। इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, 9 है 72 को 3 से हमने ऐड किया 75/8, आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 1 आवर की बात करेंगे, 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x। सिमिलरली ये भरेगा इतना। 1 घंटे की बात थी, ये तो टोटल टाइम था, तो 8/75। अब आप इसको सोल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। देखिए x माइनस 10 प्लस में x, एलसीएम लेके x स्क्वायर माइनस में 10x इक्वल टू 8/75। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है 2x माइनस 10 और उसको 75 से गुणा करेंगे 8, x स्क्वायर माइनस में 10x। देखिए 150x माइनस 750 बराबर 8x स्क्वायर प्लस में माइनस में 80x, ठीक है, मिलता है आपको 8x के माइनस में 80x माइनस में 150x प्लस में 75 इक्वल टू 0। 8x के माइनस में 230 हो गया यहाँ पे, आप चेक कर लीजिए, प्लस में 750 बराबर है 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, उसके बाद सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड द बैंगलोर विदाउट taking into consideration the time they stop at the immediate stations। देखिए एक तो सामान्य चाल से चलने वाली ट्रेन है और एक है यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है और एक है पैसेंजर, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर आवर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन। जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड उससे सामान्य जो पैसेंजर ट्रेन है उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए माना जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड हम मानते हैं, उसकी चाल हम मान के चलते हैं x किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस है उस ट्रेन की स्पीड देखिए यहाँ पर x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमने जो बताया था कंसेप्ट आपको ध्यान हो क्वेश्चन नंबर 8 में, और जो डिस्टेंस है यहाँ पर जो दूरी है वो दे रखी है 132। तो ये टाइम लेगी यहाँ पर 132/x और उसका टाइम लगता है 132x प्लस में 11, ये ज्यादा समय लेती है, ध्यान दीजिए। अभी कंसेप्ट को हमने किया था।
दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो हमारा 1 आवर का था। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए लास्ट, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468। देखिए दो वर्ग दे रखे हैं, उनके एरियाज का जो सम है, क्षेत्रफलों का योग जो 468 दे रखा है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। उनके जो परिमाप है उनका अंतर दे रखा है 24, हमें दोनों की भुजाएं निकालनी है। देखिए जब भी अंतर की बात करते हैं तो एक छोटा बड़ा हम लेके चलते हैं। देखिए माना बड़े वर्ग की भुजा x मीटर, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था। ये क्वेश्चन था हमारा जब टू नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था, ये हमने मान लिया। आप देखिए हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। तो देखिए दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है आपको यहाँ पर 468, और उनके जो परिमाप, उनका अंतर, परिमाप होता है हमारा पेरीमीटर, ये होता है 4 गुना में 60। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 4x - 4y बराबर ये 24 दे रखा है, 4 से भाग करने पर 6 हो गया, और x की वैल्यू निकालता हूँ 6 प्लस में y, ये 2 पहले मैं पुट कर देता हूँ, x स्क्वायर जमा के 6 जमा के y का स्क्वायर बराबर 468। देखिए भी यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में a प्लस b का ये फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 20, 6 का 36 प्लस में 12y प्लस में देखिए y स्क्वायर, इसको भी हमने साइड में लिखा बराबर है 0, आप देख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक की भाई मैंने यहाँ पर y स्क्वायर की जगह पे लिख दिया, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की, मैं पहले में पुट कर रहा था यहाँ पे, देखिए इस x स्क्वायर की जगह पे ये लिख लिया, मान लीजिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर आना चाहिए था y स्क्वायर बराबर 468, बाकी सेम रहेगा यहाँ पर। तो चलो इस y स्क्वायर को मैं आगे लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं, ये हो गया यहाँ पे 2y स्क्वायर। देखिए 12y प्लस में 36 - 468 बराबर है 0, 2y स्क्वायर प्लस में 12y, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ माइनस में, यहाँ पर 2 3 432 हो गया, 2 से भाग कीजिए, y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 216 बनता है। अब आप इसको जिससे चाहो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। देखिए वैल्यू निकालता हूँ, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना में माइनस 216, आप चेक कर लीजिए, 6 का 36, 16 चौके 64, 4 दूनी 8, देखिए यहाँ ये मिलता है 900। आप देखिए y की वैल्यू माइनस 6 प्लस माइनस 900 बटे में 2 गुना में 1, देखिए माइनस 6 प्लस माइनस 900 का वर्गमूल होता है 30, आप देख लीजिए, ठीक है। तो y की वैल्यू मिलती है यहाँ पर, एक बार प्लस में लिखेंगे हम और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, चलो जी देखिए माइनस 6 प्लस 30 तो 24 बटे 2, ये हो गया माइनस 36 बटे 2 माइनस 18, इसको नेगलेक्ट कीजिए, y की वैल्यू मिलती है 12, ठीक है, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हमें तो दोनों की भुजाएं निकालनी थी, y मेरा 12 आ गया, मतलब छोटी भुजा तो मेरी 12 होगी, यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब मुझे स्कोर निकालना है x की वैल्यू, 6 प्लस में 12 बराबर है 18, आप देख लीजिए ये भुजा हमारी 18 आ गई। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 468 है कि नहीं है, ठीक है। x की जगह पे लिखिए 18 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, देखिए 18 का 324 और इसका 144, आप चेक कीजिए 468। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 3.4 है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए। थैंक यू।